कार्यक्रम बिहार बिहान में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी ने ना सिर्फ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस किया है, बल्कि देश दुनिया के विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव भी आए हैं। आज के कार्यक्रम में हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड यही सब बातें करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच जो विशेष मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय आपसे कराऊं। वो हैं मनीष कुमार, जो कि रीजनल हेड हैं टाटा टेक्नोलॉजी में। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। सर बहुत स्वागत है कार्यक्रम बिहार बिहान में। सर, सबसे पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। एकेडमिक्स के बारे में, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ बताएं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपका आना किस तरह से हुआ। जी, आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ में रीजनल हेड के पद पर कार्यरत हूँ। बिहार में हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे आईटीआई कॉलेजेस को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए भी मैं प्रोजेक्ट हेड के पद पर नियुक्त हूँ यहाँ पे। मेरा क्वालिफ़िकेशन का जहाँ तक बात है, मैंने ग्रेजुएशन जामिया से किया, फिर मास्टर्स आईएम काशीपुर उत्तराखंड से किया। टेक्नोलॉजी पे रुझान मेरा बचपन से रहा है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग मेरा इंटरेस्ट सब्जेक्ट रहा है। ये इंटरेस्ट बहुत हद तक टाटा टेक्नोलॉजीज़ की तरफ मेरा रुझान लेकर आया और टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए हम कुछ काम कर सकें। उसके प्रति हमें एक मौका मिला जहाँ पे हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं अभी। क्या बात है। कहते हैं टेक्नोलॉजी सच में एक ऐसा अभी हर एक की ज़रूरत हो गई है। बिना इसके आप एक डेवलपमेंट सोच भी नहीं सकते हैं। सर, आपने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में अगर आप दर्शकों को बताना चाहें, आपने जिक्र किया है। जी, बिहार राज्य सरकार का एक प्रोजेक्ट है 7 निश्चय भाग 2 के अंतर्गत, जिसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति को बिहार सरकार ने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया है, जिसके अंतर्गत राज्य के युवाओं को बेहतर कौशल और रोजगार प्रदक बनाने हेतु बिहार सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी का संयुक्त प्रोजेक्ट बिहार में इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके अंतर्गत हम 149 गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। क्या बात है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने आईटीआई का जिक्र किया। सर, आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सर ये होता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, क्या मोटो है? आईटीआई इंडस्ट्रीज़ को स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड करता है। आईटीआई ही वो संस्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्किल्ड रिसोर्स का उन्नयन किया जाता है ताकि इंडस्ट्रीज़ को स्किल रिसोर्स मिल सके। तो आईटीआई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। जी सर, अभी समय बदल रहा है और समय के साथ साथ सर हम अपग्रेड करते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी, कोर्सेज़ को भी अपग्रेड करते हैं। हमें ये बताएं कि पहले के आईटीआई इंस्टीट्यूट्स और अभी के आईटीआई इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया गया है, तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं? जी, पहले के आईटीआई कॉलेजेस में ट्रेडिशनल कोर्सेज़ को रन किया जा रहा था, जो पिछले 20 साल 25 साल पुराना कोर्स है। आज टेक्नोलॉजी बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, या बहुत हद तक नई टेक्नोलॉजीज़ आने की वजह से। एक और फैक्टर है इंडस्ट्री 4.0, जिसके अंतर्गत बहुत सारे इंडस्ट्री डेवलप या ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, मगर आईटीआई कॉलेजेस अभी भी ट्रेडिशनल कोर्सेज़ को ही रन कर रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के आने के बाद, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बता दूं वो क्या है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक फैसिलिटी सेंटर है जहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है, जैसे एडवांस रोबोटिक्स, आईओटी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम आम भाषा में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो एक नया टेक्नोलॉजी है पूरे इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसके साथ डिज़ाइन इंजीनियरिंग, ये सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इस्टेब्लिश किया है ताकि बच्चे को या छात्रों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ट्रेनिंग, हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जा सके ताकि वो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें, बेहतर स्किल्ड मैन पावर या रिसोर्सेस
को पूरा किया जा सकता है हमारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से। जी, क्या बात है। इसमें सबसे पहले सर आपने कहा कि कुछ पैटर्न जो पुराने हैं उसमें नया को इंक्लूड किया जाता है, वो आपके लिए कितना टफ होता है समझाना, क्योंकि चेंजेस लाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समझाने की भी आवश्यकता होती है। इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को बिहार गवर्नमेंट के साथ मिलके टाटा टेक्नोलॉजी और हमारे साथ जुड़े हुए 20 ग्लोबल इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, हम सब ने मिलके 23 एडवांस कोर्सेज डेवलप किया है। इन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ को पढ़ाने के लिए इन 23 कोर्सेज को यूटिलाइज़ किया जा रहा है। पढ़ाने के लिए भी टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने हर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में 2 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स प्रोवाइड किया है जो बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाना लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बट आज के युवा बहुत हद तक टेक्नोलॉजी से अवेयर्ड हैं और उनका भी रुझान जागता है टेक्नोलॉजीज़ को सीखने के प्रति। तो थोड़ा चैलेंजेस होता है, बट छात्र बहुत इंटरेस्ट लेके इन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में नए स्किल्स को सीख रहे हैं ताकि उन्हें बेहतर रोजगार का अवसर मिल सके, इंडस्ट्रीज़ को भी स्किल्ड रिसोर्स मैन पावर मिल सके। तो ये एक समन्वय क्रिएट करेगा जो बेहतर इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ भारत को लेके जाएगा और बिहार एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके। जी, क्या बहुत अच्छी बात कही सर ने। स्किल डेवलपमेंट, जब तक कौशल वो हम गुण सीखेंगे नहीं तब तक हम पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल फ्रंट पे दोनों तरह से डेवलप नहीं हो सकते। सर अभी का जो समय है वो मल्टीटास्किंग का समय है। एकेडमिक्स के अलावा अगर स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो आप कितना ज़रूरी मानते हैं किसी के भी पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पे उसके ग्रोथ के लिए? स्किल डेवलपमेंट हर दिन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। तो स्किल एक ऐसा चीज़ है जो डेली बेसिस पे आपको अपने अंदर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के आधुनिक युग में इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, रोबोटिक्स, ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो हर दिन हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस ला रहा है। इन ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ चलने के लिए स्किल का होना बहुत मायने रखता है जीवन में, ताकि हम उन नए अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें या अपने आप को एक सस्टेनेबल करियर पाथ की तरफ लेके जा सकें। तो स्किल का बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। आज हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते होंगे चैट GTP, ये बहुत हद तक एक नया कॉन्सेप्ट है, मगर लोगों का रुझान इसके तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और करियर के प्रोग्रेशंस के लिए बहुत हद तक ये ज़रूरी है कि नए स्किल्स को आप सीखें, जानें और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें ताकि आप एक सस्टेनेबल करियर पाथ की तरफ आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। और सर जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि AI के युग में हैं अभी हम लोग, तो उसमें अक्सर हम लोगों ने लोगों से भी सुना है कि अब क्योंकि AI जनरेटेड चैट GPT ये सारी चीज़ें जो हैं, तो कैसे आदमियों के लिए थोड़ा नुकसान भी है कि अब उनके बिहाफ में रोबोट्स और ये सारी चीज़ें काम कर रही, तो क्या ये सही है या फिर ये सिर्फ एक मत है? देखिए, बहुत हद तक ऐसा नहीं है कि नई टेक्नोलॉजीज़ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ह्यूमन खुद में एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। ह्यूमंस इमोशंस, इंटेलिजेंस के साथ काम करते हैं जो मशीन आज भी नहीं कर सकता है। मशीन्स रिक्वायर्ड समवन टू गाइड द ऑपरेशन। तो किसी का जॉब इस टेक्नोलॉजी से जा नहीं सकता है। हाँ, हम जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इन टेक्नोलॉजीज़ को डे टू डे लाइफ में हम यूटिलाइज ज़्यादा करते जा रहे हैं, जो कि बहुत हद तक हमें काम को करने का बेहतर इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम मशीन्स के साथ मिलके कैसे भी किसी टास्क को कम समय में कंप्लीट कर पाएँ। और ये नई टेक्नोलॉजी एक नए युग का शुरुआत कर रहा है जिसमें हम बहुत कम रिसोर्स में उन रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर पा रहे हैं।
कोई किसी की जगह नहीं ले रहा, कोई किसी की जगह नहीं ले रहा, योगदान कर रहा है और बराबरी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ITI इंस्टीट्यूट्स किस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और इसका लाभ लोगों को कैसे मिल पा रहा है? हाँ अभी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के इस्टेब्लिशमेंट के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि हमने 23 इंडस्ट्री बेस्ड कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया है। इन कोर्सेज को ITI के बच्चे कर रहे हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड है। फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स का कोर्स है या फिर एडवांस मशीनिंग का कोर्स है जिसको हम डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, या 3D प्रिंटर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स है, डिज़ाइन इंजीनियरिंग का कोर्स है। ये सब कोर्सेज रिलेवेंट हैं या बेस्ड हैं इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट पे। हमारे ट्रेनर्स इन बच्चों को इन कोर्सेज पे ट्रेनिंग्स देते हैं और इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में जो गैप आ गया था वो बहुत हद तक ब्रिज किया जा पा रहा है इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से। तो ये जब तकनीक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आजकल लोग डाइवर्ट भी हो जाते हैं कि हम कैसे जाएं, तो इस तरह की जागरूकता के लिए आप लोग क्या करते हैं? हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बच्चों को गाइड करते हैं कि एक स्पेसिफिक कोर्स के तरफ या टेक्नोलॉजी या डोमेन के तरफ आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, उसके लिए बेसिक स्किल सेट आपको कैसे डेवलप करना है, या एक प्रोग्रेसिव करियर पाथ में कौन कौन सा स्किल आपके लाइफ में ज़्यादा या करियर में ज़्यादा सपोर्ट करेगा, उसके ऊपर एक बाकायदा गाइडलाइंस क्रिएटेड है जो हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और स्टूडेंट्स उस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ते हैं। तो जो ये तकनीकी जो पेशेवर आज कल में है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनको क्या कहना चाहते हैं? किन बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए जो इस फील्ड में आते हैं? टेक्नोलॉजी अवेयरनेस होना सबसे इम्पॉर्टेंट है जी। आज के युवाओं को टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक होना चाहिए, उनको रिसर्च करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशंस कितना आ रहा है। आज हम इंडस्ट्री 4.0 के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत जल्द इंडस्ट्री 5.0 आने वाला है। तो इन नए टेक्नोलॉजीज़ के प्रति जागरूक होना बहुत मायने रखेगा एक सस्टेनेबल करियर की तरफ आगे बढ़ने के लिए। जी बिल्कुल सर। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस होते जा रहा है, तो एकेडमिक्स के अलावा स्किल डेवलपमेंट भी ग्रोथ के लिए उतना ही ज़रूरी है। राइट सर, टेक्नोलॉजी किसी भी नेशन कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कितना हेल्पफुल होता है, थोड़ा वो बताएं। ये आपने सही सवाल पूछा। और फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना पिछले 25-30 साल में हमने देखा है कि उसमें मैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस आया है टेक्नोलॉजी के वजह से। नेशन वाइड चाइना आज सुपर पावर है। धीरे धीरे इंडिया उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या टेक्नोलॉजीज़ के तरफ हमारा रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है। ये बहुत हद तक हेल्प करेगा नेशन बिल्डिंग में। आज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या बहुत सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल टाटा टेक्नोलॉजीज़ का महत्वपूर्ण योगदान है स्किल डेवलपमेंट में। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो युवाओं को बेहतर स्किल एकेडमिया के साथ देने में मदद कर रहा है। और इन द एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प नेशन बिल्डिंग। और वो ज़रूरी भी होता है। टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप कम समय में बेहतर काम कर पाते हैं और ज़्यादा काम कर पाते हैं। बिल्कुल सर। इस तरह के कोर्सेज से जो एस्पिरेंट्स हैं, जो यूथ हैं, उन्हें किस तरह की जॉब मिलने में हेल्पफुल करते हैं? जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंडस्ट्री बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब इंडस्ट्रीज़ में रोबोटिक मशीन्स बहुत हद तक काम कर रहे हैं। पहले ड्राफ्ट्समैन होते थे जो कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करते थे, मगर अब ड्राफ्ट्समैन के जगह पे डिज़ाइन इंजीनियर्स होते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायर्ड स्किल सेट चाहिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बच्चे रोबोटिक इंजीनियरिंग सीख सकते हैं, डिज़ाइन इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। कंपोनेंट्स को डिज़ाइन और वैलिडेट करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाए हैं अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। तो ये सारा टेक्नोलॉजीज़ या स्किल सेट्स बच्चे जब अंडरगो करते हैं इन कोर्सेज़ के थ्रू, तो इंडस्ट्री में
जो रिक्वायर्ड अपॉर्चुनिटीज़ है उसको वो ईज़िली ग्रैब कर सकते हैं, और इंडस्ट्री भी बहुत हद तक चाहता है उन स्किल सेट्स के रिसोर्सेस को हायर करना। तो ये दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी जी बिल्कुल। सही। आप एक क्षेत्रीय प्रमुख हैं, तो बतौर क्षेत्रीय प्रमुख आप में के क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौतियां नहीं कहेंगे, मतलब किस तरह का हर्डल्स होता है? हाँ, नेचर ऑफ वर्क और रोल क्या है सी सर? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्जांपल इन बिहार, जिसे हम 149 गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस में कर रहे हैं, जो थ्रू आउट बिहार में फैला है। चैलेंजेस तो नहीं बोल सकते हैं, हाँ डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटीज़ रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्सट्रीम रूरल आईटीआई कॉलेज है जहाँ पे हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इस्टेब्लिश करके चला रहे हैं, और एक अर्बन एरिया में बिहार के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस चल रहा है। दोनों में बच्चों को समझाने का तरीका बहुत अलग है। बहुत हद तक टेक्नोलॉजीज़ अर्बन एरियाज़ में हम हिंदी इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते हैं, मगर रूरल एक्सट्रीम रूरल एरियाज़ में हमें कोर हिंदी लैंग्वेज में बच्चों को सिखाना पड़ता है। ये सब बेसिक चैलेंजेस है, बट बहुत हद तक हमने ये नोटिस किया है कि बच्चे का रुझान टेक्नोलॉजीज़ को लेके आज के युग में बहुत ज़्यादा है, जो हमें बहुत हद तक सपोर्ट करता है बच्चों के साथ टेक्नोलॉजी टर्म्स में कम्युनिकेट करने के लिए। तो चैलेंजेस बहुत हद तक नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि बिहार सरकार बहुत हद तक जागरूक है टेक्नोलॉजीज़ के ट्रांसफॉर्मेशंस को लेके। हमारा ये प्रोजेक्ट आईटीआई कॉलेजेस में जो चल रहा है वो डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के अंडर आता है, जिसको हेड डॉक्टर श्री बी राजेंद्र साहब करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और उनके मार्गदर्शन से हम डे टू डे चैलेंजेस को बहुत ईज़िली रिजॉल्व कर पाते हैं। क्या बात है सर, इतनी अच्छी जानकारी और स्किल डेवलपमेंट पे हमको लग रहा है दर्शकों को भी बहुत ही पसंद आया होगा। इतनी अच्छी बातें करने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।